नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस अदाकारा की जिसने ग्लैमर से ज्यादा अदाकारी को चुना, जिसने प्यार किया लेकिन कभी शादी नहीं की और जो आज भी अकेले रहकर खुद में पूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तब्बू की। ये वीडियो सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है संघर्ष, सादगी, दर्द और आत्मसम्मान की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि तब्बू ने शादी क्यों नहीं की। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तब्बू के जन्म और उनके परिवार की, क्योंकि यहीं से उनकी पूरी जिंदगी की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, तब्बू का पूरा नाम है तबस्सुम फातिमा हाशमी। उनका जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में हुआ था। लेकिन दोस्तों, तब्बू का बचपन किसी फिल्मी हीरोइन की तरह खुशहाल नहीं था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए, यानी बचपन में ही उनके सिर से पिता का साया हट गया। अब सोचिए दोस्तों, जब एक बच्चा अपने पिता के साथ बड़ा नहीं होता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग हो जाती है। जब बचपन में ही घर टूट जाता है तो इंसान उम्र से पहले बड़ा हो जाता है। तब्बू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी माँ रिजवाना, जो एक साधारण स्कूल टीचर थी, उन्होंने अकेले रहकर अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की। ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर, ना कोई ताकतवर सहारा, बस एक माँ थी जो हर दिन बच्चों के लिए मजबूत बनकर खड़ी रही। दोस्तों, यही वजह है कि तब्बू के स्वभाव में हमें शुरू से ही गंभीरता, सादगी और आत्मसम्मान दिखाई देता है, क्योंकि जिस इंसान ने बचपन में ही जिम्मेदारियां देख ली हों, वह जिंदगी को हल्के में नहीं लेता। तब्बू का बचपन आसान नहीं था, लेकिन इसी बचपन ने उन्हें अंदर से बहुत मजबूत बना दिया। और शायद दोस्तों, यही वह वजह है कि आगे चलकर तब्बू ने जिंदगी में किसी भी रिश्ते में समझौता करना नहीं सीखा। दोस्तों, तब्बू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट एंड स्कूल, हैदराबाद से की। वह पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन दोस्तों, उनका ध्यान कभी भी चमक दमक या दिखावे पर नहीं रहा। घर का माहौल पहले से ही जिम्मेदारियों से भरा हुआ था, इसलिए तब्बू बचपन से ही काफी समझदार और शांत स्वभाव की थी। बाद में वह मुंबई आई और उन्होंने दाखिला लिया सेंट जेवियर्स कॉलेज में। दोस्तों, मुंबई आना उनके लिए सिर्फ पढ़ाई का फैसला नहीं था, यह जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि मुंबई वही शहर है जहां या तो सपने पूरे होते हैं या इंसान टूट जाता है। और तब्बू ने यहाँ टूटने के बजाय खुद को मजबूत किया। इसी दौरान बहुत कम उम्र में तब्बू को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साल 1985 में उन्होंने फिल्म हम नौजवान में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। लेकिन दोस्तों, तब्बू के लिए फिल्में कभी भी शौक या सपना नहीं रही। तब्बू के लिए फिल्में सपना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बन गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि उनके पीछे कोई पिता नहीं, कोई बड़ा सहारा नहीं है। अगर वह काम करेगी तो घर चलेगा, अगर वह रुकी तो जिंदगी रुक जाएगी। यही वजह है दोस्तों कि तब्बू ने शुरू से ही फिल्मों को सीरियसली लिया। ना दिखावा, ना जल्दी स्टार बनने की होड़, बस एक सोच, काम ईमानदारी से करना है। और यही सोच आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में शामिल कर देती है। दोस्तों, शुरुआत में तब्बू को तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम मिला, क्योंकि उस समय हिंदी सिनेमा में नए चेहरों के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। साउथ की फिल्मों में तब्बू ने धीरे धीरे अपनी अदाकारी को निखारा। लेकिन दोस्तों, जब वह हिंदी फिल्मों में आईं तो पहचान मिलने में काफी समय लगा। क्योंकि तब्बू का लुक उस दौर की हीरोइनों जैसा नहीं था। ना भारी मेकअप, ना चमक दमक, ना आइटम सॉन्ग। वह साधारण दिखती थीं, लेकिन उनके अभिनय में गहराई थी। फ्रेंड, तब्बू सुंदर दिखने के लिए नहीं, किरदार को जीने के लिए बनी थी। उस दौर में लोग उन्हें कहते थे, ये हीरोइन नहीं लगती। लेकिन दोस्तों, समय ने साबित किया कि असली हीरोइन वही होती है जो किरदार में उतर जाए। साल 1996 में आई फिल्म माचिस, यही वह फिल्म थी जिसने सबको बता दिया कि तब्बू कोई साधारण अभिनेत्री नहीं है। माचिस ने तब्बू को स्टार नहीं, एक कलाकार बना दिया। इसके बाद आई विरासत, जहां उन्होंने गंभीर और मजबूत महिला का किरदार निभाया। फिर हेरा फेरी आए, जहां उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ सीरियस रोल ही नहीं, कॉमेडी भी बखूबी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, असल खेल शुरू हुआ फिल्म अस्तित्व से। अस्तित्व ने तब्बू को औरत की आवाज बना दिया। फिर आई
हैदर, जहां तब्बू ने मां के किरदार को इतनी गहराई दी कि लोग आज भी कांप जाते हैं। हैदर की मां नहीं, तब्बू की आत्मा दिखी थी। दोस्तों, तब्बू ने कभी ग्लैमर नहीं चुना, उन्होंने कंटेंट चुना। उन्होंने इंतजार किया लेकिन गलत काम नहीं किया। और यही वजह है कि आज तब्बू भीड़ में नहीं, इतिहास में खड़ी हैं। दोस्तों, अब हम तब्बू की जिंदगी के उस हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में बहुत कम बोला जाता है, लेकिन जिसने तब्बू की निजी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। कहा जाता है कि तब्बू और नागार्जुन के बीच काफी गहरा रिश्ता था। दोनों ने साथ में काम किया, एक दूसरे को समझा और धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा। दोस्तों, यह कोई हल्का फुल्का आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गंभीर भावनात्मक रिश्ता था। लेकिन यहीं पर जिंदगी ने तब्बू के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि नागार्जुन उस समय शादीशुदा थे और तब्बू ऐसी औरत नहीं थी जो किसी की जिंदगी में बीच में आकर किसी और का घर तोड़ दे। तब्बू किसी की दूसरी जिंदगी बनकर नहीं रहना चाहती थी। दोस्तों, यह फैसला आसान नहीं था। जिस इंसान से आप भावनात्मक रूप से जुड़े हों, उससे खुद को अलग करना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन तब्बू ने दिल से ज्यादा आत्मसम्मान को चुना। यही वजह थी कि उन्होंने धीरे धीरे खुद को पीछे खींच लिया। ना कोई हंगामा, ना कोई आरोप, ना कोई इंटरव्यू में रोना, बस खामोशी से एक कदम पीछे। दोस्तों, यही तब्बू की पहचान है। वह रिश्तों में भी शो नहीं करती और दर्द में भी गरिमा बनाए रखती हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग तब्बू को सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मसम्मानी महिला के रूप में देखते हैं। दोस्तों, अब एक ऐसा सवाल आता है जो अक्सर लोगों के मन में रहता है, क्या तब्बू और अजय देवगन के बीच भी कोई रिश्ता था? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना आसान नहीं है, क्योंकि तब्बू और अजय देवगन ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों के बीच एक बहुत गहरी दोस्ती रही है। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जैसे विजयपथ, हकीकत, दृश्यम और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स। इंडस्ट्री में यह बात अक्सर कही जाती रही कि तब्बू और अजय देवगन एक दूसरे के बहुत करीब थे। लेकिन दोस्तों, यह बातें ज्यादातर अफवाहों और कयासों पर आधारित थीं। अजय देवगन उस समय काजोल के साथ अपने रिश्ते और बाद में शादी को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थे, और तब्बू भी ऐसी महिला नहीं थी जो किसी के पारिवारिक जीवन में दखल दें। तब्बू किसी की दूसरी जिंदगी बनकर नहीं रहना चाहती थी। अगर तब्बू और अजय देवगन के रिश्ते को एक शब्द में समझा जाए तो वह था गहरी दोस्ती, सम्मान और समझ। ना कोई सार्वजनिक बयान, ना कोई स्कैंडल, ना कोई आरोप। और यही वजह है दोस्तों कि आज भी अजय देवगन तब्बू के बारे में हमेशा इज्जत से बात करते हैं। कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते, लेकिन सम्मान के होते हैं। और तब्बू की जिंदगी में ऐसे रिश्ते ज्यादा रहे जहां शोर नहीं था, लेकिन भावनाएं थीं। दोस्तों, तब्बू की जिंदगी में कई लोग आए, कुछ करीब हुए, कुछ समझ बने, लेकिन तब्बू ने हर बार एक ही चीज चुनी, आत्मसम्मान। दोस्तों, अब हम तब्बू की जिंदगी के उस सवाल पर आते हैं जो सालों से लोगों के मन में है, तब्बू ने शादी क्यों नहीं की? दोस्तों, ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। क्योंकि तब्बू ने कभी यह नहीं कहा कि उन्हें शादी से डर लगता है, बल्कि उन्होंने हमेशा ये साफ किया कि मुझे शादी से डर नहीं लगता, मुझे गलत इंसान से डर लगता है। दोस्तों, तब्बू ने बचपन से ही जिंदगी की जिम्मेदारियां देखी थीं। उन्होंने देखा था कि जब रिश्ते सही न हों तो इंसान अंदर से टूट जाता है। इसीलिए तब्बू के लिए शादी कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी भरा फैसला थी। वह ऐसा रिश्ता चाहती थी जहां समझ हो, इज्जत हो और आज़ादी हो। लेकिन दोस्तों, जब उन्हें लगा कि जिंदगी में ऐसा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। तब्बू ने सोचा, अगर शादी में खुद को खोना पड़े, अगर अपनी पहचान छोड़नी पड़े, अगर हर दिन समझौता करना पड़े, तो अकेले रहना बेहतर है। तब्बू ने अकेलापन नहीं चुना, उन्होंने आत्मसम्मान चुना। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है, शादी के बिना औरत अधूरी है। लेकिन तब्बू ने इस सोच को चुपचाप तोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि औरत की पहचान उसकी शादी से नहीं, उसकी सोच से बनती है। तब्बू ने अपने इंटरव्यू में एक बात और कही थी,
मैं रिश्तों में घुटना नहीं चाहती। और यही वजह है दोस्तों कि तब्बू आज भी अकेली हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं, शांत हैं, लेकिन खाली नहीं। उनकी जिंदगी में कोई पति नहीं है, लेकिन खुद से समझौता भी नहीं है। दोस्तों, तब्बू की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान की खुशी का रास्ता एक जैसा नहीं होता। कोई शादी में खुश है तो कोई अपने अकेलेपन में, और तब्बू ने वही रास्ता चुना जहां उन्हें खुद से झूठ नहीं बोलना पड़ा। अगर आपको ये सोच पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं, क्या शादी ज़रूरी है या खुश रहना ज़रूरी है।